बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना उनको एक दिन की ट्रिप पर कहीं ले जाया जाए जिसमें कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिले। तो बेंगलोर से कुछ ही दूर एक हिस्टोरिक टाउन लिपाक्षी है, हम वहाँ पर गए। साथ में हमने घूमा जया मंगली ब्लैक बक रिजर्व और उसके बाद हम गए आदि योगी ईशा फाउंडेशन। तो बहुत ही बढ़िया वन डे ट्रिप होता है, पर इसके लिए ना आपको घर से एटलीस्ट 7 या 7:30 पर निकल जाना है, क्योंकि लिपाक्षी हमारे घर से लगभग 146 किलोमीटर दूर है। तो हम भी 7:30 पर घर से निकल चुके थे। रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके बिग बे पर। तो यहाँ पर आपको तरह तरह का खाना मिल जाएगा और ये साथ में बहुत ही क्लीन जगह है, और स्पेशली यहाँ के रेस्ट रूम तो बहुत ही क्लीन थे, जो कि इंडिया में ना बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमने छोटा सा ब्रेक लिया और उसके बाद हम लिपाक्षी की तरफ बढ़ गए, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिक टाउन है। और यहाँ सबसे फेमस है 16वीं शताब्दी में बना वीरभद्र मंदिर, जो कि शिव भगवान के रौद्र रूप को समर्पित है। तो जहाँ मूर्तियाँ हैं वहाँ तो शूटिंग करना मना है, तो मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकती हूँ, पर मैं आपको पूरा बाहर से ज़रूर दिखा देती हूँ। वीरभद्र टेम्पल को लिपाक्षी टेम्पल के नाम से ही भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रावण द्वारा पराजित होने के बाद पक्षी जटायु यहाँ गिर गए थे और भगवान राम ने जटायु को देखकर कहा था ले पक्षी, जिसका अर्थ होता है उदय पक्षी। तो यहाँ पर आप मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़े पत्थर की जटायु की प्रतिमा देख सकते हैं। लिपाक्षी मंदिर की सबसे खास बात है इस मंदिर का खंबा, जो कि हवा में झूलता है, जो कि सच में बहुत ही सरप्राइजिंग है, और इसीलिए इस मंदिर को हैंगिंग पिलर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मैंने भी अपने दुपट्टे को खंबे के नीचे से निकालने की कोशिश की, पर ये ना पूरी तरह आर पार नहीं हो पाया। शायद कुछ साल पहले आप कपड़े को आर पार निकाल सकते थे, पर अब तो ये नहीं होता है। अगर आप मंदिर की छत पर देखेंगे तो यहाँ आपको रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियों को दर्शाने वाली बहुत ही सुंदर चित्रकारी देखने को मिलेगी। मंदिर में आगे चलने पर आपको गणेश भगवान की सुंदर सी प्रतिमा दिखेगी, जिसमें गणेश जी के चारों तरफ सांप बंधा हुआ है और पैरों के पास उनका वाहन चूहा भी है। इसके पास ही एक योद्धा की मूर्ति है जो शिवलिंग की पूजा कर रही है, जो शायद भगवान राम हैं, जो लंका के लिए युद्ध में जाने से पहले पूजा कर रहे हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा विशाल शिवलिंग, जिसकी रक्षा 7 सिर वाला नाग करता है, और ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्ति 1 घंटे में एक आदमी ने बनाई थी। तो लिपाक्षी मंदिर बहुत ही पुराना और खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर आप तरह तरह की मूर्तियाँ देख सकते हैं, जो कि स्तंभों या खंभों पर बनाई गई हैं। अगर आपका कुछ खास देखने का मन है तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। सच में आपको ऐसा लगेगा कि आप 16वीं शताब्दी में पहुँच गए हो। और ऑफ कोर्स आप यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी ले सकते हैं। लिपाक्षी मंदिर के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध नंदी या बैल की मूर्ति है, जो कि एक ही पत्थर से बनी है और सबसे बड़ी नंदी की मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति 27 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची है। लिपाक्षी घूमते घूमते हमें लगभग 1:30 बज गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ना कुछ भी दूर दूर तक खाने को नहीं मिलता है। तो या तो आप लिपाक्षी मंदिर खाना खा के आए या फिर कुछ पैक करके लाएं। लिपाक्षी के बाद हम पहुँचे जया मंगली ब्लैक बक रिजर्व, जो कि लिपाक्षी से लगभग 1.5 घंटा दूर है। ये एक बहुत ही नेचुरल जगह है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही कच्चा है और आप ना यहाँ पे आराम से भटक सकते हो। यह लगभग 800 एकड़ में बसा है और यहाँ लगभग 2000 से भी ज़्यादा जंगली काले हिरन रहते हैं। अगर आप यहाँ सुबह सुबह आओगे ना तो आपको यहाँ बहुत सारे हिरन देखने को मिलेंगे। हम यहाँ लगभग 3 बजे पहुँचे तो हमें उतने हिरन देखने को तो नहीं मिले, पर हमें यहाँ खूब सारी मोरें देखने को मिली। और अगर आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो आपको बहुत सारी चिड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ 1.5 घंटा बिताने के बाद हम पहुँचे ईशा फाउंडेशन, जो कि आदि योगी या फर्स्ट योगी, जिसको स्वयं शिवजी माना जाता है। यहाँ जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी सारे हिल्स हैं, तो नज़ारा बहुत ही प्यारा है। यहाँ आपने को देखने को मिलेगा नाग मंडपा, जिसमें नाग देवता हैं, और बीच में आपको दिखेगी शिवजी की एक भव्य प्रतिमा जो 112 फुट ऊंची है। तो सच में ये मूर्ति बहुत डिवाइन है। और यहाँ 7 बजे एक लेज़र शो होता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है, आप उसको मिस ना करें। तो इतना सब घूमते घूमते रात हो गई थी। और अगर आप भी कोई एक दिन का ट्रिप बेंगलोर के आसपास घूमने जाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट ट्रिप है। तो अच्छा, आप बोलोगे इसमें खाने का वीडियो कहाँ है, तुमने कुछ खाना नहीं दिखाया। तो खाना कुछ खास नहीं था, बहुत ही रेगुलर खाना था। हमने भी बस 1-2 जगह जो फ्रीवे पे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनमें ही खाया। नॉर्मल सा खाना था। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लिपाक्षी जा रहे हो तो वहाँ तो आपको बहुत ही कम चीज़ें खाने को मिलेंगी, तो आप या तो खाना खा के जाओ या फिर लेके जाओ। ट्रिप बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप थोड़े से बारिश के मौसम में जाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। गर्मियों में शायद यहाँ लिपाक्षी में थोड़ी ज़्यादा गर्मी रहती होगी, पर अगर आप यहाँ पे जून से लेके फरवरी तक जाओगे तो बहुत ही सुहाना मौसम है। मैं आपको और भी ऐसी मज़ेदार सी जगह घुमाती रहूँगी।
तो आई होप आपको मेरा ट्रिप पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।